हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन से संबंधित राज्यों पर चर्चा करेंगे, जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस को हम याद तो करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान हो जाएगा और यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे ज़रूर सही करके आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन इस हिसाब से रहेगा कि कोयले के उत्पादन में, यानी कि कोयला सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस हिसाब से ऑप्शन में रहेगा। यानी कि क्वेश्चन इससे इसी तरीके से बनता है। तो चलिए इसको इस वीडियो के माध्यम से ध्यान रखते हैं और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किसके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो झारखंड में किया जाता है। इसे हम याद किस तरीके से रखेंगे, देखिए कोयले की जो प्रवृत्ति होती है वो जलने की होती है, यानी कि हम जब कोयले को जलाते हैं तो इसकी जो राख होती है वो अपने आप झरती नहीं है, वो राख जो है वो कोयले के ऊपर इकट्ठा होती रहती है। तो हम उसे क्या करते हैं, चिमटी के माध्यम से उस राख को झाड़ देते हैं ताकि कोयला जो है वो अच्छी तरीके से जलने लगे। तो इसको कोरिलेट हम किस तरीके से करेंगे, देखिए इसे हम कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे दिया है कोयला, ठीक है, और कोयले को हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो उसकी राख क्या है उस पर जमती जाती है, जो राख है उसकी इकट्ठा होती जाती है, तो वो झड़ती नहीं है। और उसके राख को हम क्या करते हैं, चिमटे की वजह से, चिमटे की सहायता से झाड़ते हैं। तो कोयला से कोयला हो गया और उसकी राख को हम क्या करते हैं, झाड़ते हैं। तो झाड़ से झारखंड ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में किया जाता है। तो आप इस तरीके से इसे ध्यान रखेंगे। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा हीरा है। हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। और मैग्नीज जो अयस्क है इसका भी उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। तो इसे हम एक ही वर्ड में कोरिलेट करके तीनों को ध्यान रखेंगे। तो देखिए जो ये हीरा है, हीर रांझा की कहानी सभी सुने होंगे। हीर रांझा जो थे वो दोनों प्रेमी थे और हीरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है इसे हम भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि ये बीच में पाया जाता है। तो ये जो मध्य प्रदेश है किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हम इसे भारत का दिल कहते हैं। और हीर रांझा किससे रिलेटेड है, वो भी दिल से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। तो ये हीर रांझा की कहानी से लोग ज़्यादा परेशान थे, तो इन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इन लोगों को हम क्या करते हैं, गन से उड़ा देते हैं। तो ये जो तीसरा वर्ड है मैग्नीज अयस्क, आप इसमें देखिए ये एक वर्ड मिल रहा है गन, ठीक है। ये जो गन वर्ड है इससे हम ध्यान रखेंगे मैग्नीज को, यानी हीर रांझा की जो प्रेम कहानी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग इससे परेशान होकर इन्हें क्या करना चाहते हैं, गन से मार देना चाहते हैं। तो हम इन तीनों वर्ड को कोरिलेट करेंगे, हीर रांझा, रांझा से हम ताबा समझेंगे, ठीक है, और इन्हें हम गन से क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो गन से हम समझेंगे मैग्नीज। और ये तीनों कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं, भारत का दिल कहते हैं, यानी भारत का दिल कहते हैं। वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो हीर रांझा किससे रिलेटेड, ये भी हार्ट से हो गया। और मध्य प्रदेश से क्या, मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं, भारत का दिल कहते हैं। इससे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी हीरा, तांबा और मैग्नीज जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों ऐसा कहने का मतलब मेरा कुछ भी आप इसे अदरवाइज ना लीजिएगा, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है जिससे एग्ज़ाम में आसानी से हमको ध्यान रहे और इसे हम भूल ना पाए।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। लौह अयस्क ये कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? उड़ीसा में। क्रोमाइट कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? उड़ीसा में। और बॉक्साइट भी कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक? उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क को हम कैसे ध्यान रखेंगे? आपने ऑडी कार के बारे में सुना होगा। ऑडी कार जो है एक महंगी कार है और कॉस्टली कार है और काफ़ी अच्छी कार होती है। तो हम इसे ध्यान कैसे रखेंगे? यहाँ पे देखिए लौह आ रहा है, यानी कि आयरन की बात कर रहा है, और इधर पे क्या है, हम कोरिलेट करेंगे इसको ऑडी कार से। ठीक है, तो ऑडी कार के जो काफ़ी पार्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं? लोहे से बने होते हैं। ठीक है, तो इससे हम इसको ध्यान रखेंगे कि यह किसका बना होता है, जो यानी कि लौह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है। ऑडी कार से उड़ीसा ध्यान रखेंगे और लोहे से लौह अयस्क ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्या है? क्रोमाइट। क्रोमाइट को हम कैसे ध्यान रखेंगे? क्रोमाइट में हम एक वर्ड पकड़ेंगे, क्रो। ठीक है, जो कौवे की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? उड़ने की होती है, यानी जो कौवा है वो उड़ता है, तो उड़ने की प्रवृत्ति से हम ध्यान रखेंगे उड़ीसा। ठीक है, यानी कौवा जो है वो उड़ता है, यानी कि क्रोमाइट उड़ीसा। ठीक, और ये जो अगला है बॉक्साइट, इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखिए बॉक्साइट का जो मेन अयस्क होता है उसे क्या कहते हैं? हम एलुमिना कहते हैं, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है Al2O3। ठीक है, इसके अणुसूत्र में जो है वो O आ रहा है। ठीक, बॉक्साइट का वैसे जो मेन ओर होता है, अयस्क जो होता है वो एलुमिना होता है, इसके बारे में सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो O है यानी कि ऑक्सीजन है O3, इससे हम O उड़ीसा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी जो बॉक्साइट है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। तो इससे हम ध्यान रखेंगे लौह अयस्क से, यानी ऑडी कार। ऑडी कार से ध्यान रखेंगे उसके जो काफ़ी पार्ट्स होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। और ये जो क्रोमाइट है, क्रो, इसको याद रखेंगे, यानी कौवे की जो प्रवृत्ति होती है वो उड़ने की होती है, इससे उड़ीसा याद रखेंगे। और ये जो बॉक्साइट है इसको एलुमिना से ध्यान रखेंगे, इसका जो मेन अयस्क होता है वो एलुमिना होता है, और एलुमिना में ओ आ रहा है, इसकी वजह से हम इसको उड़ीसा ध्यान में रखेंगे। तो आपको ये तीनों ध्यान हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा? चांदी। और चांदी जो है सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। और कच्चा तेल सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। तो इसे हम इन दोनों को हम किस तरीके से ध्यान रखेंगे? तो इसे हम याद करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, जिन देशों के पास में चांदी ज़्यादा है और कच्चा तेल सर्वाधिक है, ठीक है, वो देश क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं, सभी देशों के ऊपर राज कर रहे हैं। चांदी का सर्वाधिक व्यापार करके, कच्चे तेल का सर्वाधिक व्यापार करके वो दूसरे देशों पे मनी अर्निंग कर रहे हैं खूब ज़्यादा, और राज कर रहे हैं। ठीक है, आराम से मज़े ले रहे हैं बैठ के। यानी कि जिसके पास चांदी ज़्यादा होगा, कच्चा तेल ज़्यादा होगा, वो उसका व्यापार करके आराम से राज कर सकता है। तो इससे हम ध्यान रखेंगे राजस्थान। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो सोना है। ठीक है, सोना देखिए, सोने वर्ड को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक सोना होता है जिसके हम आभूषण बनाते हैं, ठीक है, जिसे लोग पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए। और एक सोना होता है जो आप लोग सोते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सोने, कभी कभी सोने का नाटक भी करते हैं। ठीक है, नींद लगती है तो सोते ही हैं, लेकिन कभी कभार काम पड़ जाता है तो भी सोने का नाटक करते हैं। तो यहाँ से जो सोना है ये रियल आभूषण वाला सोना नहीं समझिएगा आप, ये जो हम सोते हैं उसको समझिएगा। यानी कि कोई बच्चा है जो वो सो तो नहीं रहा है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, तो हम नाटक से याद रखेंगे कर्नाटक। और वो जो सो रहा है यानी कि जो सोने का नाटक कर रहा है, और यानी कि सोना जो पाया जाता है सर्वाधिक वो कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। तो आपको इससे ध्यान हो गया होगा, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी सोना आपको दिखेगा तो आपको सोने वाला नाटक ध्यान आना चाहिए, तो आप इससे पकड़ लेंगे कि कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अभ्रक, कैडमियम, टंगस्टन, यूरेनियम, ये कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? ये सभी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसे हम ध्यान किस तरीके से रखेंगे?
इसे याद करने के लिए हम एक वर्ड ध्यान रखेंगे। क्या वर्ड वो है एक्चुअल। इस वर्ड को हम याद रखेंगे तो ये हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल वर्ड आपको ध्यान रखना है जिससे कि ये सभी आपको ध्यान में आ जाए। तो देखिए हमने ये आप सामने लिखा हुआ है कि किसका मतलब क्या होगा। आप ए का मतलब आंध्र प्रदेश भी समझिएगा, क्योंकि ये सभी मतलब आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ए से अब हम क्या समझेंगे, अभ्रक, सी से कैडमियम, टी से टंगस्टन और यू से यूरेनियम। ये सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, आप अगर एक बार में नहीं ध्यान होता है तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। जितने भी प्रमुख खनिज उत्पादित राज्य थे, अग्रणी थे, उसको मैंने इस वीडियो में ले लिया है। आपको यदि सच में याद हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।